नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आप देख रहे हैं खबर अब तक। आज देखिए, शेल्टर होम में सिर्फ आक्रामक कुत्ते रखे जाएंगे, बाकी को छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट संसद भवन की सुरक्षा में सैन्य दीवार कूदकर गरुड़ द्वार तक पहुंचा शख्स। राजस्थान सवाई माधोपुर में नाव पलटी, करीब 10 लोग थे सवार। श्री कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद विवाद, एचसी में सुनवाई पूरी, अब 12 सितंबर को हियरिंग। हरियाणा में विधानसभा कार्रवाई के सोशल मीडिया लाइव प्रसारण पर लगा बैन। राजस्थान सरकार ने दिव्यांग कोटा भर्ती घोटाले की जांच के लिए कमेटी की गठन। बिहार पटना में फेयर प्राइस डीलर्स का प्रदर्शन मानदेय बढ़ाने की कर रहे मांग। श्रीलंका पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार। ऑनलाइन सट्टेबाजी केस, कांग्रेस एमएलए वीरेंद्र के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। बिहार में घुसपैठियों को देश से बाहर करके रहेंगे, कहा गया जी में पीएम मोदी ने। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन लश्कर से संबंधित पर 2 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त। इसके अलावा देश प्रदेश, क्राइम, खेल, मनोरंजन व व्यापार जगत से जुड़ी 100 खबरें खबर अब तक में। मशहूर कथावाचक और अपने बयानों की वजह से अनिरुद्धाचार्य महाराज बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में हैं। ऐसे में उन्होंने कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बीच फिर से ऐसी बात कही है कि लिव इन के हिमायती लोगों से लेकर जानवरों के हिमायती भी नाराज हो सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि लिव इन जैसी चीज तो कुत्तों का कल्चर है, जो हजारों साल से ऐसे ही रह रहे हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक के घर के पास कूड़े में वोटर आईडी कार्ड पड़े मिले। कुछ लोगों ने सड़क पर आईडी कार्ड देखी और तुरंत इसकी सूचना टीकमगढ़ कलेक्टर को दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को हमला किया गया था। आज फिर एक बार गांधीनगर मार्केट में उनके कार्यक्रम के दौरान हंगामा देखने को मिला। वे गारमेंट शो वस्त्रिका 2025 कार्यक्रम में शामिल होने आई थी, तभी बाहर अचानक भारी भीड़ जमा हो गई और शोर शराबा होने लगा। पुलिस ने तुरंत स्थिति को काबू में करने के लिए कार्रवाई की और कुछ लोगों को अपने साथ ले गई। हालांकि अभी तक इस हंगामे के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। बिहार के गया जीत से पीएम मोदी की सौगात 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला, कहा लालटेन राज में बिहार की दुर्दशा थी, लालटेन वालों ने बिहार को अंधेरे में धकेल दिया, लालटेन राज में बिहार से पलायन हुआ। आरजेडी और कांग्रेस पर पीएम मोदी का अटैक, कहा दोनों ने जनता के पैसे से अपनी तिजोरी भरी, पहले योजनाओं को लटकाकर पैसे कमाए जाते थे। पीएम मोदी बोले कि पहले जेल से ही सरकारें चलती थी, सरकार कार्रवाई के लिए बिल लेकर आई, नए कानून के दायरे में प्रधानमंत्री भी हैं, अब जेल जाने पर कुर्सी छोड़नी होगी। पीएम मोदी बोले कि आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट कानून के विरोध में है, उन्हें डर है कि अगर वो जेल गए तो उनके सारे सपने चकनाचूर होंगे, इसलिए वो जनहित के कानून का विरोध कर रहे हैं। पीएम मोदी ने देश में बढ़ रहे घुसपैठियों की संख्या पर चिंता जाहिर की, कहा बिहार के सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी बदली है, घुसपैठियों को बाहर करेंगे। बिहार को कई सौगात देने के बाद मंच से बोले पीएम मोदी कि जब तक सबको अपना घर नहीं मिलता, मोदी चुपचाप नहीं बैठेगा। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर मिला। राज्य की धरती से पीएम मोदी बोले कि बिहार चाणक्य चंद्रगुप्त की धरती है, यहाँ लिया गया संकल्प खाली नहीं जाता। बिहार की धरती से पहलगाम के आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का संकल्प पूरा हुआ। पीएम मोदी बोले कि पाकिस्तान की मिसाइलों को तिनके की तरह बिखेर दिया, पाकिस्तान की एक भी मिसाइल नुकसान नहीं पहुंचा पाई। समारोह में सीएम नीतीश ने प्रधानमंत्री का हृदय से जताया आभार, कहा कि इन प्रोजेक्ट से बिहार को काफी फायदा। पहले की आरजेडी सरकार पर सीएम नीतीश ने साधा निशाना, कहा पहले वाले ठीक से काम नहीं करते थे, अब बिहार के हर सेक्टर में विकास हो रहा है, बिहार में अब कानून का राज है। सीएम नीतीश ने पीएम मोदी के सामने अपनी उपलब्धियां गिनवाई, कहा कि मुफ्त बिजली का फैसला राज्य भर में लागू, महिलाओं का पेंशन भी बढ़ाया गया। गया जी पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत, प्रधानमंत्री की गाड़ी में सीएम नीतीश और दोनों डेप्यूटी सीएम मौजूद रहे। तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री पर अटैक, कहा 13,000 करोड़ की सौगात सिर्फ जुमला, प्रधानमंत्री को चुनाव के समय बिहार याद आता है। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर लालू यादव का ट्वीट, बोले प्रधानमंत्री गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आए। लालू यादव पर जेडीयू का पलटवार, पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि आरजेडी के ताबूत में आखिरी कील ठुकने वाली है, इस चुनाव में आरजेडी का सफाया तय। बिहार में राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा का 6ठा दिन, मुंगेर के जमालपुर में राहुल की यात्रा में उमड़े समर्थक। वोटर अधिकार यात्रा में मुंगेर में गरजे राहुल, कहा कि वोट चोरी की वजह से हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव हारा, अब बिहार में एक वोट की भी चोरी नहीं होने देंगे। मुंगेर में राहुल तेजस्वी ने खानकाह रहमानी मस्जिद का दौरा किया, मुस्लिम धर्म गुरुओं से मुलाकात की। राहुल गांधी के खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचते ही उमड़ी भीड़, मस्जिद में कई लोगों ने लहराया तिरंगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को अभूतपूर्व बताया, कहा कि राहुल गांधी के साथ जनता सड़कों पर उतर आई है। जेपी नड्डा से मिले एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के
उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन दोनों के बीच मुलाकात। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर सीपी राधाकृष्णन की एनडीए सांसदों के साथ मीटिंग। उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन मांगा। अर्जुन राम मेघवाल, कंगना रनौत समेत कई सांसद शामिल हुए। कोटा में एयरपोर्ट बनने के ऐलान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताई खुशी। कहा कि आजादी के बाद से ही कोटा में एयरपोर्ट की मांग हो रही थी, आज ये सपना पूरा हुआ। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग की बैठक की। योजनाओं के बारे में अधिकारियों से ली जानकारी। स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया। शेल्टर होम भेजे गए डॉग्स छोड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, खतरनाक और बीमार डॉग्स को नहीं छोड़ा जाए। फैसला पूरे देश के लिए लागू। डॉग्स को लेकर बनेगी नेशनल पॉलिसी। डॉग्स को सार्वजनिक स्थलों पर खाना देने पर भी रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निर्धारित जगहों पर ही खाना दिया जाए। 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्ट्रीट डॉग्स को नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही क्षेत्रों में वापस छोड़ा जाए। संसद भवन की सुरक्षा में सेम। सुबह करीब 6:30 बजे एक शख्स पेड़ के सहारे दीवार कूदकर संसद भवन में घुसा। सुरक्षा बलों ने पकड़ा। रेल भवन की तरफ से दीवार कूदकर नई संसद के गराड़ू द्वार पर पहुंच गया था शख्स। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक मामले में आरोपी राजेश का एक दोस्त राजकोट में हिरासत में लिया गया। इसी दोस्त पर राजेश को पैसे ट्रांसफर करने का आरोप है। सीएम पर हमले के आरोपी राजेश के बयानों की पुष्टि करने में जुटी है पुलिस। राजेश के कई दोस्त और रिश्तेदारों से भी पूछताछ। गुरुग्राम में रोहित गोदारा गैंग के साथ एसटीएफ की मुठभेड़। यशपाल और नितिन नाम के 2 शूटर्स को पुलिस ने गोली मारकर अरेस्ट किया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं तार। अहमदाबाद के 7th डे स्कूल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई। गंभीर लापरवाही के मामले में क्राइम ब्रांच ने दर्ज की एफआईआर। 10वीं के छात्र की हुई थी हत्या। बरेली में सरतन से जुदा नारों पर एक्शन। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोपियों की तलाश। और उसके मौके पर दरगाह जाते वक्त हुई थी नारेबाजी। आरोपियों की तलाश में कई जगहों पर दबिश। मथुरा में गौवन से भरे ट्रक छोड़कर भागने वाला 25,000 का इनामी मुठभेड़ में गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से जख्मी। गाजियाबाद में एनकाउंटर में शातिर स्नेचर आमिर कुरैशी गिरफ्तार। हिंडन नहर के पास पुलिस ने पैर पर गोली मारी। तमंचा और बाइक बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। एक के पैर पर गोली लगी। अवैध तमंचा, चोरी की बाइक समेत कई सामान मिला। यूपी के औरैया के एसडीएम राकेश कुमार किए गए सस्पेंड। एक शख्स से रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने पर एक्शन। यूपी के भदोही में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। एनकाउंटर के 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ दर्ज केस है। मेरठ में सेना के जवान से मारपीट के बाद बदला टोल कर्मियों का बर्ताव। अब कर रहे जवानों को सैल्यूट। यूपी के वाराणसी में रेलवे की बड़ी पहल। ट्रैक के बीच में लगाया गया 70 मीटर सोलर पैनल। 60 से 70 यूनिट बिजली का होगा उत्पादन। महाराष्ट्र के पालघर में फार्मा कंपनी में नाइट्रोजन गैस का रिसाव। हादसे में 4 लोगों की मौत। 2 लोग अस्पताल में भर्ती। केरल के पलक्कड़ में स्कूल के गेट के पास धमाका। धमाके में छात्र समेत 2 लोग जख्मी। 10 साल के स्कूली छात्र को मिला विस्फोटक। स्टूडेंट के बम के नीचे पटकते ही उत्तरकाशी के सयानचट्टी में एक बड़ी झील बनी है। झील बनने से गांव पर धराली जैसा संकट है। यमुनोत्री जाने का प्रमुख पड़ाव है। झील के टूटने से पूरे गांव के बहने का खतरा बना हुआ है। सुरक्षा के चलते पूरा गांव खाली करवा दिया गया है। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी। शहर के कई इलाकों में पानी भरा। रिहायशी इलाकों में ग्राउंड फ्लोर तक पानी पहुंच गया है। पानी की निकासी न होने के चलते नगर निगम के कर्मचारी प्रभावित इलाकों से पानी निकालने में जुट गए हैं। सड़कों को तोड़कर पानी निकाला जा रहा है। गुजरात के पोरबंदर के साथ ही जूनागढ़ के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। आने वाले दिनों में भारी बारिश के आसार। गुजरात के अमरेली में बारिश में शिकार की तलाश में गांव में घुसे 2 शेर। गांव की गलियों में घुसकर शिकार करते सीसीटीवी में तस्वीरें हुई कैद। मोटा भमोदरा गांव में शेरों ने 3 जानवरों का शिकार किया है। शेरों के गांव में घुसने पर ग्रामीणों में फैली दहशत। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। ड्रोन वीडियो में नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ दिखा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड में एक स्कूल की इमारत क्षतिग्रस्त। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बाद जल भराव। रेलवे स्टेशन पर पानी भरा। चेन्नई, वेलाचेरी और आसपास के इलाकों में बारिश हुई। आंधी और बिजली गिरने से ट्रैफिक पर असर। जीएसटी में 12 और 28% स्लैब हटाने का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जीओएम सहमत। 5 और 18% स्लैब करने के प्रस्ताव को मंजूरी। लग्जरी स्विस वॉच ब्रांड भारत में कुछ जगहों पर खोलेगा स्टोर। मार्च 2026 तक पहला स्टोर खोलने का ऐलान कर सकती है कंपनी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने रैपिडो पर लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। भ्रामक विज्ञापन के जरिए ग्राहकों को गुमराह करने का आरोप। दिल्ली, मुंबई की बाद बेंगलुरु में खुलेगा टेक कंपनी एप्पल का स्टोर। 2 सितंबर से फिनिक्स मॉल में ओपन होगा स्टोर। एसबीआई ने चालू वित्त वर्ष में 6.3% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया। पहली तिमाही में 6.8 से 7.0% जीडीपी का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025 तक सरकार ने राजमार्ग परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से
करोड़ों रुपए जुटाए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी है जानकारी। 2030 तक दोगुना होगा भारत का रिटेल बाजार। ई कॉमर्स और घरेलू मांग बनेंगे विकास के इंजन। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत का खुदरा बाजार 1.93 लाख करोड़ डॉलर होगा। सालाना आधार पर 10% की दर से होगी ग्रोथ। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत को मिला चीन का साथ। चीन ने 50% टैरिफ को बताया गुंडागर्दी। चीन के राजदूत ने भारत और चीन को एशिया के 2 बड़े इंजन बताया। कहा दोनों देशों की साझेदारी वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी। श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आगाज। देश भर से 400 से ज्यादा एथलीट्स ले रहे हैं हिस्सा। उद्घाटन समारोह में एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से भी शामिल हुए हैं। श्रीनगर की डल झील में पहले दिन आयोजित काइकिंग प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर के मोहसिन अली ने गोल्ड जीता है। यूपी के विशाल कुमार और उड़ीसा की रश्मिका साहू ने कैनोइंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई बना सकता है वनडे क्रिकेट टीम का कप्तान। एशिया कप के बाद हो सकता है ऐलान। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स के लिए बीसीसीआई बनाएगा 2 कप्तान। टेस्ट और T20 के लिए शुभमन गिल का नाम, वनडे की कप्तानी के लिए अय्यर के नाम पर लग सकती है मोहर। 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए श्रेयस अय्यर हैं बीसीसीआई की पहली पसंद। वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत शुभमन गिल को नहीं बनाएंगे तीनों फॉर्मेट का कप्तान। एशिया कप में अय्यर के नहीं चुने जाने पर पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने उठाया सवाल। कहा कि प्रदर्शन के आधार पर टीम से नहीं निकले श्रेयस अय्यर, इसकी वजह कुछ और थी। एशिया कप से पहले श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर परेरा ने भरी हुंकार। कहा श्रीलंका के पास शानदार टीम जो विपक्षी टीम को मजबूत चुनौती दे सकती है। एशिया कप में भारत की टीम पाकिस्तान के साथ खेलेगी। खेल मंत्रालय ने कहा कि मल्टी लेवल टूर्नामेंट्स में खेलने से नहीं रोक सकते हैं। खेल मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं होगी कोई बायलैटरल सीरीज। पाकिस्तानी टीम को भी भारत में खेलने की इजाजत नहीं होगी। एशिया कप के बाद बीसीसीआई करेगा रोहित शर्मा और विराट कोहली से बात। वनडे करियर को लेकर होगी बड़ी मीटिंग। टेस्ट और T20 से संन्यास ले चुके हैं रोहित और विराट। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज के लिए बीसीसीआई शुरू करेगा नया टेस्ट। टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए पास करना होगा ब्रोंको टेस्ट। गेंदबाज को टेस्ट पास करने के लिए मिलेंगे 6 मिनट। बीसीसीआई ने चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर की तरफ से खास तोहफा दिया है। अजीत आगरकर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आगरकर के काम से काफी खुश है बीसीसीआई।